नामांकन करने के बाद अगर कोई आ जाए उनको मनाने के लिए या समर्थन दे सकती है, या फिर उन्हीं को कहेगी आप मुझे समर्थन दे। फिर नंबर और उनके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा चेहरा है। पूजा के पीछे कौन चेहरा है जो पर्दे के पीछे रह के सपोर्ट कर रहा है वाला है? मैं बिल्कुल उनको कहूंगी कि समर्थन दो। आप नहीं देने वाले? नहीं, मतलब ये तय कर लिया चुनाव लड़ना ही है। बिल्कुल चुनाव लड़ना। राजनीति एक सामाजिक जुड़ाव का तरीका है, तो अगर सामाजिक जुड़ाव चाहिए तो आपको प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करना पड़ेगा, आपको उनसे बातचीत भी करनी पड़ेगी, आपको उनसे कनेक्शन भी रखना पड़ेगा। ऐसा हुआ नहीं कि भी आपको वोट करना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे? चुनाव ही नहीं हुए दूसरी पार्टियों में, कभी संगठनात्मक चुनाव कभी नहीं हुए ना। संगठनात्मक चुनाव ही कांग्रेस में हो रहे हैं। कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कई सारे नेता लीडर्स, मेल लीडर्स होते हैं, उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है। यार जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं क्या वास्तव में, या फिर ऐसी ही एक हवा बनाई जा रही है? ज़्यादा मैं आपको बताऊं, मेरा महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के बीच में उठना बैठना होता है, और जिस तरीके से मेरे संपर्क हैं महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों से हैं। उन लोगों से मेरे बहुत अच्छे पुरुष मित्र भी हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा आप पर भी व्यक्तिगत अगर मैं पूछूं, ऐसा कुछ कभी ऐसी कोई फेसेस करनी पड़ी इस प्रकार की आपको बताएं? अभिमन्यु पूनिया का जो कार्यकाल रहा यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितने नंबर देंगे 10 में से आप? गहलोत में ये चीज़ें नहीं है? नहीं, अशोक गहलोत हमारे सम्मानीय हैं, बिल्कुल। मैं देखिए, उनको जादूगर कहा जाता है तो किसी वजह से ही कहा जाता होगा। आपका जिनको आप मानती है कि हाँ मेरे लीडर ये है, मेरे नेता ये है? हाँ, मैं लीडर बिल्कुल मैं बोलती हूँ, मैं पायलट साहब को अपना लीडर मानती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष किसको देखना चाहते हैं पूजा? खुद को। राजस्थान कांग्रेस की युवा राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है, और उसका कारण है राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए 2 दिन पहले 30 नामों की एक सूची आई, जिसमें कांग्रेस ने यह तय किया था कि राजस्थान में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये तमाम वो नाम हैं जो चुनाव अगर लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। उसके बाद एक चर्चा ये भी थी कि कुछ 2, 3, 4 नाम की सूची और आ सकती हैं, और अब 4 नाम एक और सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है कि 4 नाम और ऐड कर दिए। आज अंतिम तारीख है नामांकन की, और इसी दौड़ में दौड़ रही एक युवा नेत्री पूजा भार्गव हमारे साथ है। हालांकि इन्होंने अभी तक नामांकन नहीं किया है, लेकिन ये इनका दावा है कि इस बार राजस्थान यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मैं बनने जा रही हूँ। पूजा, क्या कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो है वो यूथ कांग्रेस का जिम्मा आपके हाथ आने वाला है? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से मेरा संघर्ष रहा है छात्र राजनीति से, मैंने युवाओं को एक करीबी से जाना है, उन लोगों को जिस तरीके से मैंने परखा है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये एक्सपीरियंस जो है, ये एक्सपीरियंस ही मुझे जीत दिलाने का काम करेगा। और युवाओं के बीच में पिछले 16 साल से मैं हूँ, तो जिन लोगों से मेरा जुड़ाव है, उन्हीं लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं ये चुनाव लड़ने जा रही हूँ। अच्छा, क्या तैयारियां हैं आपकी यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए? अब तक क्या तैयारियां आपने की है, और आपको क्यों लगता है कि इतने सारी एक लंबी सूची है, कई बड़े नाम जो हैं वो मैदान में हैं, उनमें से पूजा निकल करके सामने आ जाएगी? देखिए, मैं बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ लिस्ट की, तो उसमें मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये कोई लड़ाई नहीं है, मैं इसको प्रतिस्पर्धा ही बोल रही हूँ, क्योंकि जितने भी हम लोग हैं, जितने भी मेरे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी मेरे साथ के हैं। हम लोग सभी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं, कोई मेरे सीनियर हैं, कोई मेरे साथ बैचमेट हैं, तो मैं इसको प्रतिस्पर्धा कहूँगी, लड़ाई नहीं कहूँगी, मुकाबला नहीं कहूँगी। और इसकी जो तैयारी है, वो तैयारी मेरी इसी तरीके से चल रही है कि जिस तरीके से मैंने पिछले चुनाव में संपर्क किया था लोगों से, उसी तरीके से मैं ज़मीनी स्तर पे जितना ज़्यादा हो सकता है मैं लोगों से कनेक्ट करने का ट्राई कर रही हूँ। और अगर जातीय समीकरण की बात करें, तो मैं कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिंगल मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी से एकमात्र पूरी सूची में मेरा नाम है। तो मैं उस नाते भी मैं चाहूँगी कि मेरे को मेरे समाज का प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका मिले, मेरे समाज की तरफ से अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस बार जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बनेंगे वो भी जातीय फैक्टर उस पर भी काम करने वाला है? देखिए, जातीय फैक्टर राजनीति अगर है तो राजनीति में जातीय फैक्टर काम करता है, इसे हमें मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि जो जातीय समीकरण है वो काम नहीं करते हैं, बहुत काम करते हैं, और राजनीति में ये ज़रूरी भी है। अगर हम एक लोकतांत्रिक देश में अगर रह रहे हैं, तो उस देश में रहने के लिए हमें जातीय समीकरण भी जो चले आ रहे हैं उनको अपनाना तो पड़ेगा। पूजा, आप जयपुर से बिलोंग करती हैं, हवा महल से आती है, और हम लोग देखते हैं कई बार आप यहाँ के जो विधायक हैं
उनसे बड़ा मुकाबला आपका रहता है। तो किस तरीके से आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये अब ठीक है, सीढ़ी अच्छी है मिलनी? देखिए, मैं बताना चाहूँगी, मेरा जो विरोध रहता है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहता। उनकी जो सोच होती है, उनकी तरफ से जो गतिविधियाँ होती है, अगर मुझे लगता है कि वो गलत है तो मैं उस गलत का विरोध करती हूँ। मेरा किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं रहता है, मैं उस गलत का विरोध करती हूँ और मैं हमेशा करती रहूँगी। क्या लगता है आपको कि वो क्या गलत कर रहे हैं? क्यों, जैसा आपने खुद ने आपके मुंह से कहा कि मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, जयपुर से हूँ, तो ऐसा क्या चीज़ें लगी आपको कि वो गलत हो रहा है, वो गलत कर रहे हैं? देखिए, गलत ऐसा है कि अगर आप जनप्रतिनिधि हैं लेकिन आप जनता की भावनाओं से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, और अगर आप देश में एक प्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस देश की मैं बताऊं, आबरू जिसे कहते हैं, जो हमारा तिरंगा है, एक मामला हुआ था कि तिरंगे को लेके उन्होंने वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे। तो उनकी क्या है कि कहने को वो विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये समझ नहीं आता कि वो एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि हैं लेकिन जनता की भावनाओं को उनको समझना नहीं आता है। लेकिन कुछ काम वो ऐसे भी कर रहे हैं, जैसे मांस मदिरा की दुकानें हैं, इस प्रकार को वो विरोध करते हुए भी नजर आए। तो क्यों उस समय पूजा भार्गव उन लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई कि भैया इनको बेचने दीजिए या करने दीजिए? देखिए, विरोध की बात ऐसी है, उस टाइम जो उन्होंने विरोध किया, मैं उस बात को विरोध तब समझती जब वो माफ़ी नहीं मांगते। उन्होंने विरोध तो किया, लेकिन विरोध करके उन्होंने माफ़ी भी मांगी, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं लगा कि उन्होंने गलत किया। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, तो ये तो उनका कॉल है कि वो गलत सही का पहले वो फैसला करें, उसके बाद मैं करूँगी। पूजा, अब अपन वापस प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर आते हैं। इस बार का जो चुनाव है वो राजनीतिक समझ जो जानकारी रखते हैं लोग कहते हैं कि इस बार का चुनाव कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है वो न सिर्फ चुनाव रह करके बल्कि एक बड़ा बजट जो है वो यूथ कांग्रेस के खाते में जमा करने की कोशिश है। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो करीब 19.5 लाख मेंबर बने थे, और इस बार कहीं ना कहीं टारगेट जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, प्रत्येक व्यक्ति 10 लाख से अधिक मेंबर बनाना चाहते हैं, और एक मोटी राशि जो है वो यूथ कांग्रेस के खाते में जमा कराने की कोशिश है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, राशि की बात तो ऐसी है कि कांग्रेस मतलब कोई भी संगठनात्मक अगर कोई पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसको फंड कोई ना कोई देता है। अगर आप सामने वाली पार्टी की भी बात करें तो वो थोड़ा सा इनविजिबल फंड है। हम लोग थोड़ा सा खुल के लोगों से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि, और इस चीज़ में ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई मतलब कोई किसी तरीके का इलीगल फंड ले रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मेंबरशिप है। अगर आप देखा जाए तो दूसरे जो भी लोकतांत्रिक पार्टी के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ये जो मेंबरशिप कराते हैं वो भी उसका अमाउंट लेते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे फिर वो युवा संगठन हो, कोई भी हो, हर जगह फंड रिलीज हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि भी आपको वोट करना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे? चुनाव ही नहीं हुए दूसरी पार्टियों में, कभी संगठनात्मक चुनाव कभी नहीं हुए ना। संगठनात्मक चुनाव ही कांग्रेस में हो रहे हैं और यूथ कांग्रेस में हुए हैं। एनएसयूआई में, आपने अगर नॉलेज में हो, एनएसयूआई में भी संगठनात्मक चुनाव होते आए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया जो है संगठन में, तो वो चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें। अच्छा, क्या जो वोटर्स हैं वो खुद से पे करते हैं 75 रुपीज़ जो वोट कास्ट करने के लिए, इसमें आपके जो यूथ कांग्रेस के लिए करते हैं, या फिर जो कैंडिडेट होते हैं वो एक राशि देते हैं कि भी हम मेंबर बनाएंगे या हम लोग आपका फी पे करेंगे, उसके बाद आप लोग करें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे जो एक सामान्य परिवार का व्यक्ति है, हमारे जो शुल्क रखा गया है वो 75 रुपये रखा गया है मेंबरशिप का। तो हम चलते फिरते ही, आजकल जो एक आम तबके का व्यक्ति होता है वो चलते फिरते ही 75 रुपये खर्च कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन, जो देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम उसके लिए मेंबरशिप के लिए अगर फंड कर रहे हैं, तो वैसे तो एक सामान्य व्यक्ति अपने आप से ये फंड देने को राज़ी है। लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि वो व्यक्ति 75 रुपये भी नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। तो आप लोगों ने बजट एक फिक्स करके रखा है कि भाई हाँ, इतने पैसे तो मेरे इस मेंबरशिप में लग जाएंगे या उसमें लग जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान करते हैं आप लोग? देखिए, बजट की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई बजट प्लान नहीं होता है, बिकॉज बजट प्लान तो हम तब करेंगे जब गवर्नमेंट में आएंगे। बहुत जल्दी प्लान होगा, वो पूरे राजस्थान के लिए होगा, पूरे भारत के लिए भी होगा। तो मेरा तो इतना सा मानना है कि ये बजट वाली जो बात है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक सामान्य परिवार से आते हैं। पूजा ने कितना प्लान कर रखा है कि भाई मुझे इतने मेंबर तो बनाने ही हैं ताकि मैं उस रेस में आ जाऊँ?
देखिए मेंबर मैं इतने बना सकती हूँ क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष लड़ रही हूँ, तो छोटी मोटी बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का मतलब है राजस्थान के यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया होना, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रही हूँ कि अधिक से अधिक मेंबरशिप कराने की कोशिश। क्या ऐसा कोई आपको टारगेट भी दिया जाता है या फिर ऐसी चर्चाएं भी होती है कि भी आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो एटलीस्ट इतने आपको मेंबर बनाने ही बनाने हैं? नहीं, इस तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट उसके अंदर ये है कि जैसे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी भी पोस्ट के लिए ये मतलब वोट का ज़रूर क्राइटेरिया है कि आपको इतने वोट चाहिए मिनिमम। तो कहीं ना कहीं जैसे प्रदेश अध्यक्ष में तो खैर उसमें तो वोटों की अनलिमिटेड है गिनती, उसमें तो कोई गिनती ही नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है। लेकिन अगर इन केस कोई और पोस्ट पे है तो जैसे कोई कैटेगरी वाइज अगर किसी को मतलब करना है तो उसमें आपके मिनिमम वोटों का क्राइटेरिया है कि जैसे 20 वोट हो गए, 25 वोट हो गए, 40 वोट हो गए, इस तरीके का क्राइटेरिया। अच्छा पूजा, हम अगर बात करें तो यहाँ जो नाम है, चाहे मुकुल खींचड़ का नाम ले तो उनके पीछे मुकेश भागर का नाम है, इधर अनिल चोपड़ा का नाम ले तो सचिन पायलट और इनका नाम है, या तमाम नेता है, अभिषेक चौधरी कर लो या फिर आप और भी सारे नाम ले लो, एक एक अगर नाम हम लोग गिनाएं तो काफ़ी लंबी, और उनके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा चेहरा है। पूजा के पीछे कौन चेहरा है जो पर्दे के पीछे रह के सपोर्ट कर रहा है? पूजा के पीछे वो ताकत है जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। मेरे जो भी युवा भाई बहन हैं, मैं उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे आ पाई हूँ। मैं चुनाव लड़ने का मेरा मानस नहीं था, लेकिन सभी लोगों ने मिलके, जो मेरे साथी भाई बहन हैं, उन लोगों ने मिलके ये डिसीजन लिया, दीदी चुनाव आप नहीं लड़ रहे हो, हम लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे पीछे मेरे जो युवा भाई बहन हैं, जो मुझे प्रदेश अध्यक्ष तक की दौड़ में आगे तक ले जाने में मेरी मदद करेंगे, तो वही मेरा सपोर्ट। पूजा को लगता है कि चाहे कोई किसी के साथ हो लेकिन मेरे साथ युवा है। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा पूजा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कौन इस बार जो है वो टक्कर में आने वाले हैं, क्योंकि नाम काफ़ी हैं और चुनाव लड़ने वाले बहुत कम लोग होंगे, कई सारे लोग समर्थन देने को हो जाएंगे, अभी बातें भी चल रही है कि फला आदमी फला व्यक्ति को समर्थन दे सकता है, तो ऐसा कुछ आपके संगठन में चल रहा है? देखिए मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कोई टकराव नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, फिर से कहूँगी प्रतिस्पर्धा है। तो सब अपने अपने आप को प्रूव करने में लग रहे हैं, क्योंकि हम सभी एक ही पार्टी के सदस्य हैं, सबको इसी पार्टी में काम करना है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि कोई टकराव नहीं है, कुछ नहीं है, प्रतिस्पर्धा है। और समर्थन वाली बात है तो अगर सब में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो समर्थन देना कोई बुरी बात है नहीं। वैसे तो क्या पूजा नामांकन करने के बाद अगर कोई आ जाए उनको मनाने के लिए या समर्थन दे सकती है, या फिर उन्हीं को कहेगी आप मुझे समर्थन दे दो, ऐसा कुछ होने वाला है? मैं बिल्कुल उनको कहूँगी कि समर्थन दो। आप नहीं देने वाले? नहीं, मतलब ये तय कर लिया चुनाव लड़ना ही है? बिल्कुल चुनाव लड़ना है, क्योंकि जिम्मेदारी बन जाती है एक महिला होने के नाते, क्योंकि राजनीति में महिला नेतृत्व बहुत कम है। और अगर नेतृत्व है तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक एक कुरीतियों में या सामाजिक जो थॉट होती हैं, दृष्टिकोण होते हैं, हम उनमें बंध के रह जाते हैं कि महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर महिलाएं राजनीति कर रही हैं तो मैं बस एक महिला होने के नाते एक आयाम स्थापित करना चाहती हूँ कि हाँ, महिलाएं भी राजनीति कर सकती हैं, महिलाएं भी उस दौड़ में दौड़ सकती हैं। अच्छा, अभी एक सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें चल रही थी, इस प्रकार की कई सारी पोस्टें भी हुई, कंट्रोवर्सी भी हुई कि महिलाओं को राजनीति में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कई सारे नेता लीडर्स, मेल लीडर्स होते हैं, उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है, यार जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं क्या वास्तव में, या फिर ऐसी ही एक हवा बनाई जा रही है? देखिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि जब अगर किसी पे आप उंगली उठाते हैं तो अगर हम इस तरीके से उंगली उठा रहे हैं तो वो चार उंगलियां हमारी तरफ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी पहले तो अपना दृष्टिकोण ठीक करिए, बाद में उस महिला पे उंगली उठाइए जिस महिला का कहीं दूर दूर तक इस तरीके का ताल्लुकात नहीं है। मैं खुद भी एक महिला हूँ, मैंने 16 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए, लेकिन मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ कि अगर महिला हो आप तो आपको इन चीज़ों का खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। आप खुद की नज़रें ठीक करो, सामने वाले का नज़रिया अपने आप ठीक होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सही हैं तो दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या बोलती है। और रही बात राजनीति में बातचीत करने की, तो बिल्कुल राजनीति एक सामाजिक जुड़ाव का तरीका है। तो अगर सामाजिक जुड़ाव चाहिए तो आपको प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करना पड़ेगा, आपको उनसे बातचीत भी करनी पड़ेगी, आपको उनसे कनेक्शन भी रखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी पुरुष से बातचीत कर रहे हो तो आप उसका गलत अंदाज़ा लगाओ। राजनीति
राजनीति में आप बातचीत भी करोगे, आपको हर तरीके से उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप उस तरीके की चीज़ों को गलत वे में लो। और सामने जो पुरुष हैं, मैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अपना नज़रिया ठीक करें। किसी भी महिला को इस तरीके से जज नहीं किया जाए कि ये लड़की अगर राजनीति में है तो इनका चरित्र ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं। अच्छा, ऐसा आप पर भी व्यक्तिगत अगर मैं पूछूं, ऐसा कुछ कभी ऐसी कोई फेसेस करनी पड़ी इस प्रकार की, आपको बताएं चीजें सामने बात? नहीं नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं ज़्यादा मैं आपको बताऊं, मेरा महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों के बीच में उठना बैठना होता है। और जिस तरीके से मेरे संपर्क हैं महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों से हैं, उन लोगों से मेरे बहुत अच्छे पुरुष मित्र भी हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्त होना कोई ख़राब बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं ये लड़की हमारे साथ बैठी है तो इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये कहना गलत ये होगा। गलत बात है। अच्छा पूजा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि महिलाओं की राजनीति में सक्रियता या भागीदारी कितना जरूरी हो गया आज के समय में, जिस प्रकार की तमाम बातें चल रही है महिलाओं को लेकर या ऐसी चीज़ें जो भी चल रही है, तो ऐसा में आपका महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना बहुत ज़रूरी हो चुका है? देखिए, महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। अगर हम ऐसा कहते हैं, एक तो सबसे पहले मैं इस बात में तो मैं पुरुषों का समर्थन करना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन उस समाज में महिलाएं भी है। तो अगर महिलाएं कोशिश कर रही हैं उस समाज में अपनी भागीदारी निभाने की, तो ये कहीं ना कहीं एक पुरुषों के ऊपर से एक जो फिंगर पॉइंट हो रही है उनके ऊपर कि पुरुष प्रधान समाज है, तो उस बात को थोड़ा सा डिनाई करने के लिए महिलाओं का सोशल होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग देखते हैं पूजा की कई सारे यूथ लीडर्स हैं, वो खुलकर अपने जो जिनको अपना नेता मानते हैं उनका खुलकर नाम ले रहे हैं। अगर मैं पूजा से पूछूं कि आप के पीछे लीडर कौन है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, तो पूजा का जवाब क्या है? देखिए, लीडर मेरे पीछे कोई नहीं है। या आपका जिनको आप मानती है कि हाँ मेरे लीडर ये है, मेरे नेता ये है? हाँ, मैं लीडर बिल्कुल मैं बोलती हूँ, मैं पायलट साहब को अपना लीडर मानती हूँ। बिकॉज़ मैंने जब से राजनीति समझनी शुरू करी है तब से मेरे को कांग्रेस पता भी नहीं थी कि क्या है, लेकिन जब से मैंने राजनीति समझनी शुरू करी है तब से मैंने पायलट साहब को ही देखा है, उन्हीं को ऑब्ज़र्व किया है। उनकी एक बहुत अच्छी आदत है कि वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। उनकी एक आदत है कि जो व्यक्ति मेरा है वो मेरा है, चाहे फिर वो कोई भी हो। आज की डेट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, उन्हीं के साथ सदन में बैठे हुए लोग, बराबर बैठे हुए लोग उनको गुरु मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को उनका ये जो व्यवहार है, उनका ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है। अशोक गहलोत में ये चीज़ें नहीं है? नहीं, अशोक गहलोत हमारे सम्मानीय हैं, बिल्कुल। मैं देखिए, उनको जादूगर कहा जाता है तो किसी वजह से ही कहा जाता होगा। वो मेरे सम्मानीय हैं, बहुत आदरणीय हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस में उनका जो योगदान रहा है उनके समय से, तो वो बहुत अच्छा योगदान रहा। आप कह रहे हैं कि मैं सचिन पायलट को मेरा लीडर मानती हूँ, तो आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा? अशोक गहलोत के समर्थक इस बात से नाराज हो जाएंगे कि भाई ये पायलट गुट से है तो हम इनको वोट नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने एक मतलब उनका सबका एक नज़रिया होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अशोक गहलोत जी हमारे सम्मानीय नहीं है, वो भी मेरे सम्मानीय हैं, पायलट साहब भी मेरे सम्मानीय हैं। लेकिन आपने सवाल पूछा आप लीडर किसको मानती हैं खुद का, तो मेरा लीडर तो मैं पायलट साहब को इसीलिए मानती हूँ क्योंकि मैंने जो पार्टी ज्वाइन करी थी NSUI के थ्रू, मैंने पायलट साहब के थ्रू ही ज्वाइन करी है। और तब से मैंने उनकी एक छोटी से छोटी जो उनका वक्तव्य भी होता है, जिस तरीके से उनकी बातचीत करने का तरीका होता है, उनका लोगों को टैकल करने का तरीका होता है, उनका लोगों से बातचीत करने का तरीका होता है, उसको मैं ऑब्जर्व करती हूँ। और अगर मैं प्रेरणा स्रोत मानूँ, अगर मैं उनसे भी ऊपर उठ के मानूँ, तो मैं आदरणीय भगत सिंह जी को मैं मेरा प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। क्योंकि मेरे में एक थॉट प्रोसेस है कि गलत है तो उसको मैं गलत ही कहूँगी, मैं उसको किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए सही नहीं बोलूँगी। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल है कि अभिमन्यु पूनिया का जो कार्यकाल रहा यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितने नंबर देंगे 10 में से आप? देखिए, अभिमन्यु पूनिया जी भाई हैं तो, और मैं भी उनके साथ कमेटी में रही हूँ एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो हम सब ने मिलके यूथ कांग्रेस को बहुत बढ़िया तरीके से जितना हैंडल हो पा रहा था, जितने अच्छे से हम लोग हैंडल कर पा रहे थे, सब ने मिलके किया है। मैं एक अकेले का उसमें योगदान नहीं कहूँगी, जितने भी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेके और प्रदेश सचिव या विधानसभा अध्यक्ष तक के व्यक्ति को मैं उसका क्रेडिट देना चाहूँगी। क्योंकि अगर जब तक आपका ग्रुप नहीं है, आपकी टीम नहीं है,
तो आप बिना टीम के आप अकेले कुछ भी नहीं हो। तो अभिमन्यु पुनिया जी ने भी सबको साथ लेके काम किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अलग थलग कुछ किया है। अगला प्रदेश अध्यक्ष किसको देखना चाहते हैं पूजा? खुद को। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस है पूजा भार्गव का जो जयपुर से हैं और इस बार यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं और आज नामांकन करने के बाद चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ताज इस बार किसके सर पर जाने वाला है। धन्यवाद।